पहली बात तो मुझे जैनिज्म, बुद्धिज्म ये सब हिंदुइज्म से अलग नहीं लगते। पर ये सारे जो आके गए हैं और इनका जो मानना होता है कि डिवाइड एंड रूल पॉलिसी वाली चीज, उसका क्या ही किया जा सकता है। तो इस वजह से सारे सेग्रीगेशंस हैं और शायद चलते रहेंगे, पता नहीं कब तक। पर सबसे पहली बात, मेरे नजर में जैनिज्म, हिंदुइज्म, बुद्धिज्म सब एक ही तरीके के हैं, सब एक ही बराबर है। इनफैक्ट जैसे कि कहा भी जाता है कि सारे रिलीजन्स एक ही हैं। पर शायद ये बहुत अच्छा और बहुत कन्वीनियंट सा स्लोगन है जब यूज करने का इच्छा करे कि हाँ भाई एक ही है और एक ही रिलीजन है वगैरह। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, एक ना, ऐसा करना तो नहीं चाह रही थी, पर एक बहुत वियर्ड सा, बहुत डिफरेंट सा कंपैरिजन देखने को मिला है इन कुछ हफ्तों में, कुछ दिनों में। क्योंकि जो शत्रुंजय पर्वत के लिए भी हो रहा था कि उसको थोड़ा सा टूरिस्टी करना है और टूरिज्म वगैरह के इसमें लाना है, जिस तरीके से जेन्स ने इनसाइड इंडिया या मे बी इवन आउटसाइड ऑफ इंडिया जिस तरीके से उस जगह के लिए अवेयरनेस की, जिस तरीके से उसका विरोध किया कि भैया ये हमारी जगह है, ये हमारी रिलीजियस साइट है और हम इसकी शुद्धता, पवित्रता को कुछ बिगाड़ने नहीं देना चाहते हैं, इज वेरी 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 कमेंडेबल। और ये चीज को एक्चुअली हमारे इंडिया भर के जितने भी, जिस भी जात प्रांत के रिलीजियस साइट्स हैं, उन सबको इससे कुछ सीख लेनी चाहिए। सबसे पहली बात तो ये है, ना कि सिर्फ जैन जो पालीताना में थे उन लोगों ने प्रदर्शन किया, उनके साधु महात्मा ने लिटरली वो जो उनका आमरण तक वो लोग फास्ट करते हैं, या भूख हड़ताल वाला चीज भी लोग उसको कह सकते हैं, पर ये भूख हड़ताल नहीं थी। बेसिकली उन्होंने अन्न जल सब त्याग दिया था कि जब तक मेरी बात ना सुनी जाए। इनफैक्ट उनमें से एक की डेथ भी हो गई, उसके बावजूद भी उन लोगों ने जिस तरीके से इन सारी चीजों को कायम रखा है इन अ वेरी पीसफुल वे, आई थिंक इट्स हाईली कमेंडेबल। एंड मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं, अगर इंडिया को हिंदू मेजोरिटी कंट्री कहा जाता है, तो जो जोशीमठ में हो रहा है या हुआ था या जो भी कुछ चीजें चल रही हैं, हमने जोशीमठ को तो काफी लेट डाउन किया उस तरीके से। क्योंकि आधे लोगों को इसके बारे में पता नहीं, आधे लोगों को पता ही नहीं कि जोशीमठ क्या है, वहां क्या हो रहा है उसके बारे में कोई अता पता नहीं है। न्यूज में से जो देख लेते हैं उस हिसाब से कुछ ना कुछ अपने दिमाग को, अपने मन को फीड कर लेते हैं। पर हम में से किसी ने भी एक्चुअली कितना क्या क्या ही हेल्प कर लिया। बेचारे वहां के जो लोग हैं, वो कितने सालों से फाइट मारे जा रहे हैं अगेंस्ट द प्रशासन, अगेंस्ट द पावर प्लांट्स जो वहां पे ड्रिलिंग, खुदाई, माइनिंग कर रहे हैं, या फिर जो रोड के कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं। सो ना कि सिर्फ क्लाइमेट चेंज के वजह से, पर बहुत सारी मैन मेड चीजों के वजह से भी वहां पे प्रॉब्लम्स आ रही हैं। चाहे वो होटल कंस्ट्रक्शंस कहे जाएं ऐसी साइट्स पे जहाँ पे मना किया गया था, या फिर द नंबर ऑफ फ्लोर राइज जो मना किया गया है, क्योंकि वो ऑलरेडी जो जगह है वो ग्लेशियर के ऊपर बनी है। तो 1970s में ही कहा गया था कि इसके ऊपर ज्यादा ज्यादा कोई भारी भरकम कंस्ट्रक्शन ना किया जाए। इनफैक्ट यहाँ जो भी चीज बनाई जाए, जो भी कंस्ट्रक्शन किया जाए, वो बहुत सोच समझ के किया जाए। अगर आपको इसके बारे में जानना है, मैंने और इन सब चीजों के बारे में बात की है, उसके भी लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में या कमेंट में शेयर कर दूंगी। पर मेरा यही मानना है कि हम सबों ने एक तरीके से इंडिया भर में जोशीमठ को काफी लेट डाउन किया है। द फैक्ट दैट कि जो मुंबई में भी जैन संप्रदाय या समुदाय था, उन लोगों ने भी प्रोटेस्ट निकाले, उन्होंने भी रैली निकाली। आई थिंक इट्स वेरी वेरी कमेंडेबल कि उन लोगों ने अपने तीर्थ स्थल को तीर्थ स्थल रहने देने के लिए इतना बड़ा कदम उठाया। इनफैक्ट जब आप शत्रुंजय पर्वत के ऊपर चढ़ाई कर लेते हैं, तो वहां जो सबसे पहला मंदिर है वो आदिनाथ का है। और आदिनाथ और कोई नहीं, शंकर भगवान ही है। शंकर भगवान की प्रतिमा, मूर्ति, शिवलिंग जो भी आप कह ले, वो ही है वहां पे। और वहां पे और भी काफी सारे मंदिर हैं जिनके दर्शन किए जाते हैं। तो मेरा बस यही मानना था कि एक अजीब ही तरीके से इस टाइम पे, एट दिस मोमेंट ऑफ टाइम इन हिस्ट्री इन इंडिया, हमें दो ऐसी प्रोटेस्ट देखने मिली हैं जिससे हमें पता चलता है कि हम क्या कर रहे हैं या क्या नहीं कर रहे हैं। आपको क्या लग रहा है, हम लोग कुछ कर भी रहे हैं या कुछ नहीं कर रहे हैं, या फिर सिर्फ जोशीमठ एक हाइप बन के रह जाएगा?